हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज इसी की सुविचार के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म भी हो जाती है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा आता है अपने व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस विच is found all body part and circulate by blood plasma। तो कोलेस्ट्रॉल वैक्स और फैट की तरह क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो शरीर के सभी अंगों में क्या करता है? ये पाया जाता है, और यह रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में क्या करता है? परिवहन करता है, और ये रक्त की सहायता से पूरे शरीर में क्या होता है? फैल जाता है। किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से। Some type of cholesterol are helpful for body and some are very harmful for our body. According to this, cholesterol might be good and bad. क्या होता है कि कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या कहता है, हमारे शरीर में बहुत ही क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसके आधार पर कोलेस्ट्रॉल का दो प्रकार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के, अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल। एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक तो बैड और एक गुड। नेक्स्ट आता है लाइपोप्रोटीन। अब लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लाइपोप्रोटीन मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। जो लाइपोप्रोटीन ऐसे मोलिकुल होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन की आपस में क्या होते हैं? जुड़ने से बनते हैं। क्या होता है? लाइपोप्रोटीन मोलिकुलर एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कंसिस्ट होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन के जुड़ने से क्या बनता है? लाइपोप्रोटीन बनता है। लाइपोप्रोटीन इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड्स। और ये अपना क्या होता है? लाइपोप्रोटीन होता है ये अपनी वसा के परिवहन में क्या करता है? करवाने में क्या करता है? कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता है? एक काम करता है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइपोप्रोटीन इज डिलीवर लिपिड कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड टू वेरियस टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन। ये जो लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है, वो लिपिड का क्या होता है कि भाग जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है? अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। जो लाइपोप्रोटीन होता है वो लिपिड के भाग होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है? अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने का क्या करता है? उसका फंक्शन होता है, कार्य होता है। फिर आता है अपना HDL। HDL क्या होता है? HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल एंड रिलीज इन ब्लड सर्कुलेशन। क्या होता है? ये अपनी एक स्मॉल इंटेस्टाइन की कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? बनाया जाता है, बनता है, और सीधे क्या करता है? ये रक्त में परिवहन को, और रक्त में क्या करता है? इसको ब्लड के अंदर किसको छोड़ दिया जाता है? किसमें? ब्लड के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। इनटेक फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू एंड ब्लड और सेंड इन द लीवर। और ये कोलेस्ट्रॉल एक पेरिफेरल टिश्यू और रक्त से लेकर लीवर तक जाता है। जो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? अपने पेरिफेरल टिश्यू होता है उससे लेकर अपने ब्लड तक और लीवर तक, ब्लड अपने ब्लड से लेकर लीवर तक ही क्या होता है? उसमें जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। HDL क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी नॉर्मल HDL की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? इसकी नॉर्मल 30 से 60 mg/dl होते हैं।
30 से 60 mg क्या होती है पर DL होती है। नेक्स्ट आता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL is a very low density lipoprotein. It is synthesized in liver from glycerol and fatty acid. VLDL combined with peptic cholesterol. यह लीवर क्या होता है, एक अंदर ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से क्या होता है बना होता है। किससे होता है? ग्लिसरॉल जो होता है बना एसिड फैट, उससे क्या होता है बना होता है। और ये बाद में क्या करता है एपेटिक कोलेस्ट्रॉल, जो एपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाकर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? ये एपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाके जुड़ जाता है। कौन सा? जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है ये वसी अम्ल से बना होता है और अपने VLDL एपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाकर जुड़ जाता है। कौन जुड़ता है? VLDL जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये किससे जुड़ जाता है? अपने एपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाके जुड़ जाता है। इट ट्रांसपोर्ट ए ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू फॉर एनर्जी नीड्स। ये ट्राइग्लिसराइड को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है और वहाँ ऊर्जा की कमी को क्या करता है, जो एनर्जी होती है उसकी कमी को क्या कर देता है, ये पूरा कर देता है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 20 से 40 mg पर DL होती है। 20 से 40 mg क्या होती है पर DL होती है। नेक्स्ट आता है अपना LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कौन सा होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इट इज सिंथेसाइज इन लीवर, इट इज ए पार्ट ऑफ VLDL। यह भी लीवर के अंदर क्या होता है बनता है और इसका निर्माण VLDL से होता है। किससे होता है इसका निर्माण? VLDL से होता है। इट ट्रांसपोर्ट ए कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर इन पेरिफेरल टिश्यू। ये कोलेस्ट्रॉल लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक लेकर जाता है। It is deposit in tissue and increase fat, so it called bad cholesterol। और ये धीरे धीरे टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है जमा हो जाता है, इसके लिए इसको पूरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये धीरे धीरे क्या होता है टिश्यू के अंदर जमा हो जाता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इट इज इंक्रीज इन ब्लड देन रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और यदि इसकी मात्रा में रक्त में बढ़ जाए तो ये हृदय संबंधी बीमारी भी इसमें हो सकती है। यदि इसकी ब्लड में LDL की यदि मात्रा बढ़ जाती है तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 से 150 mg पर DL होती है। 80 से 150 mg पर DL होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें कौन सी मेडिसिन? इसमें लिपिटर एक आती है, लिपिटर ड्रग नेम। इसमें क्या होता है? एटोरावेस्टिन होता है। लिपिटर आती है 20 mg होती है, इसमें एटोरावेस्टिन होती है। डोज होती है 40 mg OD दिन में एक बार दी जाती है। कौन सी आती है? लिपिटर, एटोरावास्टिन, और ये 40 mg OD दिन में एक बार दी जाती है। नेक्स्ट आता है अपनी सिमोटिन। सिमोटिन होती है और इसमें सिमवास्टिन होता है। इसमें क्या होता है? सिमवास्टिन होता है, डोज होती है 10 mg OD दिन में एक बार दी जाती है। नेक्स्ट आता है अपनी पारवास्टिन। तो पारवास्टिन आती है, ये कौन सी होती है? पारवास्टिन सोडियम होती है। पारवास्टिन सोडियम होती है, डोज होती है 40 mg OD दिन में एक बार दी जाती है। फिर आती है लोवास्टिन कौन सी होती है? इसमें होता है लोवास्टेटिन होता है, ये 20 mg OD दिन में एक बार दी जाती है। फिर आती है एक पिटासेफ। कौन सी आती है? पिटासेफ। इसमें पिटवेस्टिन होता है 20 mg OD दिन में एक बार दी जाती है। एक बार फिर व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल एक मोमी वैसा पदार्थ होता है जो आपके शरीर को क्या करता है? ये सही स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है लेकिन सही मात्रा में।
यदि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो इस कंडीशन हो जाएगी। जो अपने आर्टरी होती है उसके अंदर ये दिक्कत होगी, इसकी सर्कुलेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगी धीरे धीरे नहर होती हुई एक दिन क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है। ठीक है, यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में हार्मोन्स उत्पादन के लिए भोजन पचाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को लिपिड भी कहा जाता है। कंट्रोलिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्वास्थ्य आहार लें जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा शामिल हो। नियमित रूप से व्यायाम करें, धूम्रपान न करें, शराब का सेवन सीमित करें और नियमित रूप से अपने कोलेस्ट्रॉल की क्या कराएं, नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की आपको जांच करवानी चाहिए ताकि कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना हो और ये कंडीशन नहीं हो। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। ध्यान दें कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बगैर न लें, डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर ही मेडिसिन लें। ओके, थैंक यू।